नमस्कार दोस्तों, मैं बापी ट्रैक्टर हॉस्पिटल चैनल से आप सभी दोस्त और किसान भाई को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये जो है आइसर 557 का ये ट्रैक्टर है, जिसमें हमें इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है, यानी सर्विसिंग का काम करना है। और इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम है इसका पीटीओ गियर का प्रॉब्लम है, जो कि स्टार्ट बंद करने पर इसका पीटीओ लीवर जो है गियर लीवर वो शिफ्ट होता है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद इसका गियर लीवर जो है पीटीओ का वो शिफ्ट नहीं होता है, मतलब न्यूट्रली होता है। उसमें गियर लगाने के जोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन गियर नहीं लग पाता है। तो इसका मेन वजह है इसका जो क्लच है उसमें दिक्कत है, क्लच फिंगर में इसका एडजस्टमेंट दिक्कत है। उसको हम खोल के बाद में सेटिंग करेंगे। और आइचर का जो डुअल क्लच का जो क्लच रिपेयरिंग का वीडियो है वो मेरे चैनल में दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वो वीडियो जो है डुअल क्लच कैसे रिपेयर होता है आइचर ट्रैक्टर का उसका दिया हुआ है। और इसका क्लच पेडल का देख सकते हैं फ्री प्ले भी सही है, मतलब इसका फिंगर में थोड़ा दिक्कत है, फिंगर एडजस्ट करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई दूसरा सामान चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और इसका जो है तीसरा एक समस्या है कि इसका जो स्टीयरिंग जो है वो पावर स्टीयरिंग है। उसमें क्या है कि ट्रैक्टर हम जब भी इसको ओवर रेस करते हैं तब इसका स्टीयरिंग जाम हो जाता है, लेकिन स्लो में फ्री होता है। तो इसका मेन वजह है इसका जो हाइड्रोलिक फिल्टर है वो जाम है, वो चौक हो गया है, जिसके कारण रेस देने में हमारा ऑयल जो है पंप में पूरा नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका सर्विसिंग जब करेंगे तब इसका जो है पूरा फुल इसका ऑयल का जितना भी कनेक्शन है इन सब का साफ सफाई करेंगे, फिल्टर वगैरह वॉश करेंगे, इसको जितना हो सके आपको दिखाएंगे। लेकिन इसका क्लच का रिपेयरिंग का वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्लच का रिपेयरिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं गियर जो है बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है, अगर लग भी जाता है गियर फिर भी हमारा क्लच दबाने पे पीटीओ जो है वो घूमता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। देख सकते हैं क्लच दबाया हुआ है लेकिन पीटीओ नहीं घूमता है। तो इसका सर्विसिंग शुरू करते हैं। अभी हम इसका जो है ड्रेन नट खोल दिया है, जो कि 24 नंबर का इसमें बोल्ट लगा हुआ आता है, ड्रेन बोल्ट, तो उसको खोल दिया है। इसका हाइड्रोलिक फिल्टर का जो कैचिंग है इसको भी हमने लूज कर दिया है। तो ये बहुत जाम था, मैकेनिक भाई हमारे जानते हैं ये आइचर का ये मॉडल का जो हाइड्रोलिक फिल्टर का कैचिंग है वो कितना ज़्यादा जाम होता है। बहुत मशक्कत करने के बाद ये हमने खोला है। और इसका स्टीयरिंग का जो फिल्टर है ऊपर लगा हुआ है, इसको भी हमने खोल लिया है, खाली इसका प्लेट खोलना बाकी है, उसको भी खोलेंगे। पहले इसका हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है उसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है अंदर में लोहे का जाली वाला जो फिल्टर होता है वो फिटिंग रहता है, उसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना अच्छा होता है। लेकिन ये जो है जाली वाला जो लोहे का जाली वाला फिल्टर होता है ना, वो आप अगर अच्छे से डीजल से वॉश करके अच्छे से पानी का प्रेशर लगाएंगे तो ऐसे ही साफ हो जाता है, चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें चेंज करना अच्छा है, लेकिन मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको जो है अच्छे से साफ सफाई करके फिर इसको जो है यूज़ करूंगा। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो फिल्टर है वो इसमें चौक हो रहा है। और स्टीयरिंग का फिल्टर हम आपको खोल के दिखाते हैं, तो उसमें कितना कचरा है, ये भी बहुत जाम है। और इसका जो प्लेट है ये भी थोड़ा टाइट है, तो इसको हमें जो है थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करने के बाद निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका दोनों फिल्टर जो है बहुत जाम था, मतलब कैचिंग जो है बहुत जाम था इसमें। और ट्रैक्टर ओनर का ये कहना है कि अभी ट्रैक्टर का जो है लाइफ है कम से कम 2-2.5 साल हो गया है, अभी भी इसका जो फिल्टर वगैरह है चेंज भी नहीं हुआ है। और इसको जो है कोई मैकेनिक भाई जो है इसको खोल के वॉश भी नहीं किया है, तो जिसके कारण ये बहुत जाम हो रहा है अभी। तो इसको कोई बात नहीं है, अभी हम खोल के इसको साफ सफाई कर लेंगे। ये जो फिल्टर है इसी के कारण जो है इसका स्टीयरिंग जो है रेस देने पे जाम पकड़ता था। तो अभी इसको ये जो फिल्टर है इसको हम साफ सफाई करके लगा लेंगे, तो हमारा स्टीयरिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक पंप खराब होगा ना, तब क्या होगा, स्लो में काम नहीं करेगा, रेस देने में काम करेगा। तो इसमें दिक्कत उल्टा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लो में काम कर रहा है लेकिन रेस देने में इसका स्टीयरिंग जो है जाम पकड़ता है। तो इसमें तो मेरे ये फिल्टर जाम है, इसको साफ सफाई करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा।
अब इसका जो है डीजल फिल्टर खोलेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे डीजल फिल्टर वगैरह को। और इसका इंजन ऑयल का जो फिल्टर है, मोबिल फिल्टर, इसको भी हम निकाल लेंगे। और जितना भी डीजल फिल्टर का जो भी कैन वगैरह है, इसको हम अच्छे से साफ सफाई करेंगे। और एयर क्लीनर फिल्टर को भी हम खोल लेंगे, इसको भी साफ सफाई करेंगे। और लगे हाथों इसका हम क्लच का भी जॉब कर लेंगे, लेकिन क्लच का जो रिपेयरिंग का वीडियो है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल में ICR 551 का जो क्लच रिपेयरिंग का वीडियो है वो दिया हुआ है। दोनों का क्लच सेम ही होता है ICR में, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ICR 551 का क्लच रिपेयरिंग वीडियो का। तो अभी इसका हम जो है फिल्टर खोल लेंगे। और ये फिल्टर पुलर जो है वो मेरे खुद से बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी कामदायक है। ये स्लिप नहीं होता है, कितना भी जाम हो आपका फिल्टर बिल्कुल इजीली खुल जाता है इससे। तो ये फिल्टर वगैरह हम चेंज करेंगे अभी। और इसका एयर क्लीनर फिल्टर खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो बोनट है वो निकाल लेंगे ताकि आसानी होगा खोलने में। और ये फिल्टर का रबर रिंग साथ ही निकल गया, नहीं तो ये ग्रुप में बैठा हुआ होता है। ये इसका देख सकते हैं अंदर में होता है एयर क्लीनर फिल्टर। तो अगर बोनट खोल लेंगे तो साफ सफाई करने में आसानी होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है इसको साफ सफाई करने के लिए। तो सिर्फ साफ सफाई करने के लिए हमने ये बोनट खोला हुआ है। तो ये फिल्टर देख सकते हैं नीचे निकाल लिया है। ये देख सकते हैं कितना कचरा वगैरह अंदर में भी, इसका अंदर जो है इसका अंदर में भी बहुत कचरा है, तो इसको भी साफ सफाई करेंगे। और इसका जो अंदर में फोम होता है, ये फोम देख सकते हैं पूरा हालत ख़राब हो गया है, तो फोम को भी चेंज करेंगे। नया लेके आया हूँ मैं अपने साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसान भाई और मैकेनिक भाई जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए। तो इन सब का जो साफ सफाई है मोटा मोटी हो गया है, ये देख सकते हैं इसको कितना अच्छे से साफ सफाई किया है। डीजल फिल्टर वगैरह इन सबको अच्छे से साफ सफाई कर लिया हमने। और एयर क्लीनर फिल्टर को भी अच्छे से साफ सफाई कर दिया है। और ये इसका जो AC पंप का ग्लासी फिल्टर है, इसको भी हमने खोल लिया है। तो ये भी बहुत जाम है, इसको हम सफाई करके फिर से इसको यूज़ में लेंगे, क्योंकि हम शॉप से काफ़ी दूर आए हुए हैं। और ये फिल्टर जो हम साथ में लेके नहीं आए थे, तो इसी को साफ सफाई करके यूज़ करेंगे। और ये ICR का रक्षक ऑयल 10 लीटर का इसमें ऑयल यूज़ होता है। और इसका MRP भी देख सकते हैं, 3340 रुपये इसका MRP है। और डीजल फिल्टर जो है हम सोनालिका का यूज़ करेंगे, क्योंकि डीजल फिल्टर कोई भी कंपनी का यूज़ करे एक ही होता है, लेकिन जेन्युइन यूज़ करना चाहिए। और ये इसका इंजन ऑयल फिल्टर और ये इसका एयर क्लीनर फोम, जो कि दोनों में ICR कंपनी का लेके आया हो साथ में। और ये ग्लासी फिल्टर देख सकते हैं हमने सफाई कर लिया इसका अच्छे से। तो इसको हम अभी दोबारा से यूज़ करेंगे। और ये जो ट्रैक्टर है ये हाल जोतने का काम नहीं करता है, खाली इसमें जो है ईट फैक्ट्री में काम होता है ये ट्रैक्टर से। और इसमें ईट बनाने का जो मशीन है, सॉरी ईट बनाने का भी मशीन नहीं है, इसमें ईट जो बनता है जिस मिट्टी से, उस मिट्टी को कीचड़ बनाने का काम करता है एक मशीन है। वो वाला मशीन जो है इससे चलाया जाता है। और काफ़ी हैवी इम्प्लीमेंट लगा होता है इसमें, वो जो मशीन है बहुत काफ़ी हैवी होता है, तो जिसके कारण हमारा PTO का गियर जो है दिक्कत हो रहा है अभी। तो ये देख सकते हैं ये ग्लासी लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आप ग्लासी फिल्टर को खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। और लगाने के टाइम पे थोड़ा हिसाब से इसको ज़रूरत के हिसाब से कसना चाहिए, नहीं तो नीचे जो थ्रेड है वो स्लिप हो जाएगा ये नीचे। अभी हम इसका जो हाइड्रोलिक फिल्टर है देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ सफाई करके रखा है, बिल्कुल भी इसमें कचरा वगैरह नहीं था, नहीं तो ये जो फिल्टर था अंदर से बहुत ज़्यादा चौक था। और ये वाला फिल्टर भी हमने पूरा सफाई कर लिया है अच्छे से। तो ये डीजल फिल्टर, और डीजल फिल्टर एक होता है पेपर का और एक होता है कॉटन का। और जिस फिल्टर में हमारा ऑयल
सबसे पहले आएगा उसमें हम कॉटन का फिल्टर लगाएंगे और सेकंड वाला जो है हम पेपर का लगाएंगे। अगर पहले जिस कैन में ऑयल आएगा उसमें हम पेपर का लगा लेंगे तो हमारा फिल्टर जो है चौक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी वगैरह आता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, कॉटन वाला फिल्टर जो है, कपड़े का फिल्टर, वो पहले लगाना होगा, जिसमें हमारा तेल सबसे पहले पहुंचेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये जो है पेपर का फिल्टर है, और ये अगर इसमें लगा लेंगे तो दिक्कत होगा। हमें ये फिल्टर जो है सेकंड में लगाना होगा, क्योंकि इसमें पहले ऑयल आता है, इसमें ऑयल पहले आता है। तो हमें ये कॉटन पेपर का जो फिल्टर है वो सेकंड में लगाना होगा इस जगह में, और फर्स्ट में जो है हमें कॉटन का लगाना होगा। तो अभी जो हम इसमें कॉटन का लगाएंगे, ये वाला कॉटन वाला फिल्टर जो है हम फर्स्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसी कटोरी में जो है हमारा ऑयल पहले आता है। तो ये भी बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है। इसमें रबर रिंग का जो है हमने पहले ही फिटिंग कर लिया है। तो कुछ इस तरह से इसका फिटिंग जो हो जाता है। फिर बाद में हम इसको जो है 13 नंबर का चाबी से जो है इसको टाइट कर लेंगे। वो भी जरूरत के हिसाब से, ज़्यादा नहीं कसेंगे। ज़्यादा कसेंगे तो हमारा इसका जो थ्रेड है वो स्लिप हो सकता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का बॉडी होता है, थ्रेड भी एल्युमिनियम का होता है, और नहीं तो हमारा रबर रिंग भी ख़राब हो सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ भी हम टाइट या लूज करेंगे वो ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अभी इसका जितना भी फिल्टर में जो एयर वगैरह है उसको निकालने के लिए हम इसको जो है एयर निकालेंगे अभी कुछ इस तरह से। ऐसे ऑयल एयर निकलने के बाद हमारा इसका जो रिटर्निंग वेल्व है उसको भी लूज करेंगे, और उस बोल्ट से भी, रिटर्निंग वेल्व बोल्ट से भी हम एयर निकालेंगे। पहले ये बोल्ट से निकाल लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं अभी। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट रिटर्निंग बोल्ट खोल के भी उससे भी एयर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ थोड़ा और लूज दे देते हैं बोल्ट को। हाँ तो दोस्तों, और एक बात का आप ध्यान रखिए, हर एक ट्रैक्टर का, हर एक मॉडल का जो है सर्विसिंग का फॉर्मूला अलग अलग होता है। अभी आप अगर मेसी का देखने जाएंगे तो मेसी का सर्विसिंग का फॉर्मूला और आइचर का नहीं मिलेगा, क्योंकि आइचर में आप सर्विसिंग करने जाएंगे तो हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर वगैरह ये सब चेक करना पड़ता है, ये सब चेंज करना पड़ता है, या फिर साफ सफाई लगाना पड़ता है। अभी मेसी में जाएंगे तो मेसी में हाइड्रोलिक फिल्टर आपका जो है हाइड्रोलिक टापा कवर के नीचे होता है, तो उसके लिए हमें वो सब खोलना नहीं पड़ता है। खाली इंजन ऑयल वगैरह, एयर क्लीनर वगैरह, डीजल फिल्टर वगैरह ये सब साफ सफाई करने से भी हो जाता है। लेकिन अलग अलग ट्रैक्टर का अलग अलग होता है, तो सभी का एक जैसा नहीं होता है। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आप घर में अगर आप सर्विसिंग कर रहे हैं किसान भाई, तो आप एक काम कीजिएगा, खाली इंजन ऑयल वगैरह चेंज कीजिए, इसका डीजल फिल्टर वगैरह चेंज कीजिए, और एयर क्लीनर का जो है वो ध्यान से साफ सफाई कीजिए। पहले तो आप एयर क्लीनर साफ कीजिए, क्योंकि उसी से ट्रैक्टर का जो है हमारा माइलेज में फ़र्क आ जाता है। अगर हमारा एयर क्लीनर जाम होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर में जो है डिफरेंस आ जाता है माइलेज में। तो एयर क्लीनर को हमें अच्छे से चेक करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, और इंजन ऑयल फिल्टर को ज़रूर से चेंज कीजिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो। और अगर हमारा ट्रैक्टर ज़्यादा पुराना हुआ तो उसमें सर्विसिंग का फॉर्मूला अलग होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा पुराना ट्रैक्टर में सर्विसिंग करते टाइम हमें टेबिट वगैरह भी चेक करना पड़ता है, उसका क्लियरेंस भी सेट करना पड़ता है। तो मतलब क्या है ना कि अलग अलग ट्रैक्टर में अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो ये जो इंजन ऑयल फिल्टर है, इसको लगाने से पहले हम इसमें रिंग में जो है थोड़ा इंजन ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारा फिल्टर जो है अच्छे से टाइट हो जाए। ऑयल लगाने का कारण यही होता है कि हमारा फिल्टर जो है अच्छे से टाइट हो जाए, बाकी इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं होता है।
और फिल्टर को जो है हमेशा हाथ से ही टाइट करें, इसमें कोई पुलर से टाइट ना करें। अगर आप पुलर से टाइट करेंगे हमारा रबर जो है बहुत ज़्यादा अंदर से दब जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो कुछ दिन चलने के बाद हमारा फिल्टर से जो है ऑयल लीकेजिंग का शुरू हो जाता है, ऑयल लीकेजिंग शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा फिल्टर को जो है हाथ से टाइट करना चाहिए, कोई भी पुलर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। खोलते टाइम आप कुछ भी कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाने के टाइम पे उसको हाथ से ही यूज़ करना चाहिए, हाथ से ही टाइट करना चाहिए। और बाकायदा फिल्टर में लिखा भी होता है कि फिल्टर को हमेशा जो है हाथ से ही टाइट करना चाहिए। तो इसमें हमने ऑयल वगैरह डाल दिया है। एयर क्लीनर फिल्टर का जो बाउली है या फिर टैंक बोल सकते हैं हम इसको। तो इस एयर क्लीनर फिल्टर का जो टैंक है इसमें हम ऑयल डाल दिया है, और पहले इसका जो है फोम वो अंदर ऊपर की तरफ जाएगा। फोम को अंदर की तरफ डाल के फिर इसका फोम को रोकने के लिए एक जाली दिया हुआ है, इस जाली को अंदर में रख डालेंगे। कुछ इस तरह से। फिर इसको जाली को रोकने के लिए एक रबर दिया गया है, इसको अंदर डालेंगे। काफ़ी इजी होता है ये जो फिल्टर है इसको फिटिंग करना। अगर आप एक बार देख लीजिए तो हो जाएगा, नहीं तो आप घर में खोलते टाइम भी देख लीजिएगा, हो जाएगा। और ये जो एयर क्लीनर लोहे का जाली वाला फिल्टर है इसको भी हम अभी फिटिंग कर रहे हैं। और इसको फिटिंग करते टाइम हमें इसका चारों तरफ का जो रबर रिंग है इसको अच्छे से बिठा लेना होगा। अगर ये अच्छे से नहीं बिठेगा और अगर हम हमारा ये जो टैंक है इसको टाइट कर लेंगे, ऑयल का टैंक, तो हमारा इसमें गैप रहेगा। तो क्या होगा, ट्रैक्टर जब हमारा रनिंग होगा, रोड पे चलेगा, कहीं पे भी चलेगा, हमारा यहाँ से जो है ऑयल लीकेजिंग हो सकता है। ये देख सकते हैं इस जगह में हमारा ऑयल लीकेजिंग हो सकता है। इसमें तो हमारा रबर रिंग अच्छे से बैठ गया है, लेकिन आप कई ट्रैक्टर में देखते होंगे इस एयर कूलर के जगह से ऑयल लीकेजिंग करता है, तो इसका प्रॉब्लम यही होता है। तो इसको ध्यान से फिटिंग कर लेंगे। और इसका हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर का ये देख सकते हैं कैचिंग में जो है रबर रिंग को भी हमने बिठा लिया है, और इसका थ्रेड में जो है हमने थोड़ा ऑयल लगा लिया है, ताकि हमारा फिल्टर का कैचिंग कभी भी हम खोले तो उतना ज़्यादा जाम ना हो, उतना ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइट था, बहुत मुश्किल से हमने इसको खोला है। तो ये भी कुछ अच्छे से इस तरह से टाइट हो जाता है। अभी इसको जो है हम थोड़ा पाइप रेंच की मदद से इसको कस लेंगे हल्के हाथों से, उतना भी ज़्यादा नहीं कसेंगे, नहीं तो हमारा रबर का जो रिंग है वो कट जाएगा ज़्यादा टाइट देने से। तो ये देख सकते हैं, बस इतना ही हमें टाइट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको अच्छे से खोल पाए। और ये इसका स्टीयरिंग का फिल्टर देख सकते हैं, इसका बॉडी भी हमने पूरा अच्छे से साफ सफाई कर दिया है, बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं है, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है हाइड्रोलिक लाइन को, क्योंकि दूसरा जगह में थोड़ा सा भी धूल मिट्टी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, चल जाता है, लेकिन हाइड्रोलिक कनेक्शन में अगर थोड़ा सा भी कचरा आएगा तो 100% वो दिक्कत देगा, 100% उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी कोई भी काम हो उसमें हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हाइड्रोलिक का काम में जो है हमें मतलब 100% ज़्यादा उसमें ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, क्योंकि थोड़ा सा भी कचरा रहेगा तो दिक्कत देगा। तो अभी ये मैग्नेट 3 मैग्नेट हमने इसमें फिटिंग किया है। अभी इसको ये जो फिल्टर है इसको फिटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका फिल्टर भी फिटिंग हो जाता है। और फिर बाद में इसमें जो है एक रबर बुशिंग फिटिंग होगा अंदर की तरफ, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं रबर का बुशिंग। और अभी हम इसको, इसका जो प्लेट है इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर फिटिंग करेंगे। हमने ऑयल लगा के रख लिया है। अगर आप इसको खोले और फिटिंग करते टाइम इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल लगा ले, क्योंकि इसका प्लेट का राउंड में जो है रबर रिंग लगा हुआ है। अगर ऑयल लगा लेंगे तो ये कैप जो है हमारा अच्छे से फिटिंग भी हो जाएगा, और इस रिंग को जो है खराब होने का चांस भी नहीं होता है अगर ऑयल लगा लेंगे तो। ये भी अच्छे से बैठ गया है, देख सकते हैं अंदर की तरफ। अभी इसका जो है बाहरी बोल्ट लगाएंगे इसमें। ये जो इसका नट है इसका
टॉप में भी देख सकते हैं एक रबर रिंग लगा हुआ है, तो इसको भी हमें चेक करना चाहिए। ये ख़राब होगा तो हमारा ये नट से भी ऑयल लीक करेगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम करते टाइम छोटे छोटे चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको भी हम ज़रूरत के हिसाब से टाइट करेंगे, उतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करेंगे, हिसाब से टाइट करेंगे। और इसका इसका कूलेंट वगैरह जो है वो ट्रैक्टर ओनर ने आज से थोड़ा 15 दिन पहले ही खुद से चेंज किया है, तो इसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको दिखाने के लिए खोला हुआ है अभी। तो इसमें ऑयल कूलेंट वगैरह पानी वगैरह जो ट्रैक्टर ओनर ने 10-15 दिन पहले ही खुद से चेंज किया था, तो इसको हम अभी नहीं चेंज करेंगे, इसी को रखेंगे। तो बाकी इसको चेक करने के लिए खोला था, क्योंकि हमें सर्विसिंग के दौरान कोई भी काम करने के दौरान उससे रिलेटेड कुछ जितना भी कुछ है हमें सब चेक करना पड़ता है। और ये जो आइचर का इंजन ऑयल है, इसमें इसका 15W40 ग्रेड का ऑयल आता है। और मैं तो कोई भी ट्रैक्टर का काम करता हूँ उसमें जो है हम 15W40 का ही इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, क्योंकि 15W40 वाला जो इंजन ऑयल है वो सर्विस का जो टाइम हो वो ज़्यादा देता है। दूसरा ऑयल अगर 200 घंटा चलेगा तो ये 300 घंटा चलेगा 15W40। और डीजल टैंक में थोड़ा 50 ग्राम करीब हम इसमें इंजन ऑयल डाल देंगे। मेरे हिसाब से तो डीजल टैंक में थोड़ा इंजन ऑयल डालना अच्छा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फुल टैंक में होगा तो 50 ग्राम करीब डाल देने से अच्छा होता है। अगर आपको लगता है ये इंजन ऑयल डालना ख़राब है डीजल टैंक में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको इंजन ऑयल डालना ख़राब है या अच्छा है। और इसका ऑयल का लेवल भी हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं पूरा हमारा इंजन ऑयल का लेवल जो है वो बिल्कुल सही है। 2 दाग जो है, नीचे एक मार्क है, ऊपर एक मार्क है, और हमारा ऑयल जो है ऊपर वाले मार्क के सामने है। और अगर आपका ट्रैक्टर रनिंग पोजीशन में है, आपका डेली उसका ऑयल चेक करते हैं, तो आप ध्यान रखिए नीचे और ऊपर वाले दोनों मार्क जो है उसके बीच में हमेशा ऑयल रखना चाहिए। नीचे वाले मार्क से ऑयल डाउन नहीं होना चाहिए, वो डेंजर लेवल होता है। दोनों मार्किंग के बीच में हमारा इंजन ऑयल होना चाहिए। अब इसका कैप लगा लेंगे, ऑयल डालने का जो कैप था उसको लगा लेंगे। मोटा मोटी हमारा इसका जो सर्विसिंग का जितना भी काम था वो सही हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बाकी हम इसमें दूसरा कोई भी चीज़ चेक नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसका बैटरी हमने खोला हुआ था, क्योंकि इसको हमने 2 पार्ट किया था क्लच का जॉब करने के लिए, तो इसीलिए हमने इसका बैटरी नीचे उतारा था। और इसका सर्विसिंग के दौरान हमें इसमें बैटरी का पानी वगैरह भी चेक करना पड़ता है, इसीलिए हमने इसका बैटरी का पानी वगैरह चेक किया है। और इसका क्लच का फ्री प्ले देख सकते हैं, इसको भी हमने सेट कर लिया है, इसको खोल के। और इसमें YB ऑयल वगैरह जो है गियरबॉक्स का, इसको भी हमने चेक किया है, ये भी बहुत अच्छा है। और अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना मार्किंग के हिसाब से होना चाहिए गेज में, डीप स्टिक में, उतना ही है, माप में ही है। अब इसका जो ट्रैक्टर है हम स्टार्ट करेंगे एक बार, और स्टार्ट करके फिर आपको दिखाएंगे इसका जो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। और बाद में इसका जो जितना भी डीजल कनेक्शन वगैरह हमने खोला हुआ है उसको हम चेक करेंगे कि उसमें कहीं से लीकेज वगैरह है कि नहीं, क्योंकि खोलने के बाद एक बार स्टार्ट करने के बाद हमें चेक करना पड़ता है। तो हमारा ट्रैक्टर देख सकते हैं, अभी स्टीयरिंग का जो है वो चेक करेंगे, कटिंग को देख सकते हैं। स्टीयरिंग कटिंग जो है वो तो सही से हो रहा है, थोड़ा हाई रेस करके थोड़ा स्पीड में इसको कटिंग करके देखेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग का जो प्रॉब्लम था, जो दिक्कत था, वो तो सही हो गया है, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और ट्रैक्टर का ड्राइवर देख सकते हैं, स्टीयरिंग का जो कटिंग जो है देख सकते हैं ना, कितना तेज़ी के साथ कर रहा है। हमारा जो किसान का जो छोटा सा प्रॉब्लम था स्टीयरिंग ठीक से ना कटने का, जाम होने का, उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। और सर्विसिंग भी हो गया है, और क्लच का दिक्कत भी
सॉल्व हो गया। अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया है। तो ये देख सकते हैं अभी इसमें कोई लीकेजिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना ज़रूरी होता है स्टार्ट करने के बाद। कभी कभी इसका जो वॉशर वगैरह है वो टाइट करने के बाद, खोलने के बाद जो है कट जाता है अंदर से, उसको चेंज करना पड़ता है। तभी इसमें लीकेजिंग वगैरह नहीं है तो सही है, इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो ड्रेन प्लग है इसको भी हमने चेक करना है, ये भी सही है। अभी हम जो इसमें है वो मिट्टी को जो कीचड़ बनाने का जो इम्प्लीमेंट है इसको हम लगा के देखेंगे ट्रैक्टर में कि उसमें सही से काम करता है कि नहीं। क्लच दबाने पर हमारा जो इम्प्लीमेंट है वो रुकता है कि नहीं। पहले क्या होता था, क्लच दबाने पर भी जो है हमारा इम्प्लीमेंट नहीं रुकता था, इम्प्लीमेंट घूमता ही रहता था, क्योंकि को बहुत ही हैवी इम्प्लीमेंट है। क्लच अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो नहीं रुकता है। और उसमें गियर लगाने में भी दिक्कत था। फुल क्लच दबाने के बाद भी जो है हमारा इम्प्लीमेंट का जो गियर है वो लग नहीं पा रहा था। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उसमें गियर लगता है। तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं अभी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर का गियर जो है, ये देख सकते हैं। थोड़ा गियर का पोजीशन थोड़ा मिलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं अभी जो है पहले जो घर करके साउंड आता था वो वाला साउंड नहीं है, वो सॉल्व हो गया है। देख सकते हैं ना हमारा इम्प्लीमेंट जो है अभी घूम रहा है। जैसे ही इसमें क्लच दबाएंगे हमारा इम्प्लीमेंट जो है रुक जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी पूरा तेज़ी के साथ घूम रहा है। जैसे इसमें क्लच दबाएंगे, क्लच दबाओ भाई। हाँ ये देखो क्लच दबाया, ये देखो रुक गया। देखो ये देखो क्लच छोड़ दिया, ये देखो फिर से घूमना शुरू हो गया। ये देखो क्लच दबाया, ये देखो गियर भी हमारा पूरा आसानी से शिफ्ट हो रहा है, दोनों ही साइड में शिफ्ट हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, मतलब हमारा क्लच का जॉब पूरा 100% हो गया है। तो हाँ तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।